हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। आज दिनांक 11 फरवरी 2025, दिन मंगलवार, मेरे हनुमान जी का वार। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं आज कथा न करते हुए थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। मैंने कल कुछ शॉर्ट्स वीडियो डाले थे, उसमें नदियों के बारे में बताया था कि नदियों में हमें सिक्के डालने चाहिए कि नहीं। हमें शास्त्र तो पता नहीं है और हम उमड़ पड़ते हैं भीड़ भड़क्का की ओर। हमें अभी वर्तमान में कुंभ चल रहा है। कल पुष मास की पूर्णिमा है और पौष मास की पूर्णिमा का स्नान अति उत्तम स्नान बताया गया है कि अगर पौष मास में आपने जल्दी उठकर स्नान नहीं किया है तो पूर्णिमा के दिन स्नान करने से पूरे पौष मास का फल मिल जाता है। इसमें कोई शंका और समाधान नहीं रखनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार हम लोग भीड़ से उमड़ पड़ते हैं, जिस प्रकार हम लोग एक भेड़िया चाल में चलते हैं, वो हम लोग कभी नहीं करनी चाहिए। जहाँ भी कोई भी रमणीय नदी हो, तालाब हो, कूप हो, उसके नज़दीक या आपके घर में जलाशय हो, आप किसी जगह भी स्नान करेंगे आपको पूर्णिमा का लाभ वही मिलेगा। ऐसा मन में भाव न रखें कि हमारा जो पूर्णिमा का या माने कार्य है, हम स्नान करेंगे तभी हमें कुंभ स्नान करेंगे या संगम में स्नान करेंगे तो ही हमें फल मिलेगा। संगम में स्नान करिए या किसी तीर्थ में, तीर्थ का फल आपको मिलना ही है। आपने कल की कथा में भी मैंने पढ़ा था कि प्रयागराज श्रेष्ठ तीर्थ है, इसमें कोई शंका समाधान नहीं रखनी चाहिए। तो प्रयागराज अगर तीर्थ है तो पूरा प्रयागराज ही तीर्थ है। प्रयागराज क्षेत्र में रहकर हम अगर किसी भी कार्य को करेंगे तो वह प्रयागराज के क्षेत्र में ही किया हुआ कार्य माना जाएगा। कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि संगम स्थल पर कार्य करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। हम जनमानस को भ्रांतियाँ रखी जाती है और हम भ्रांति में उनको भरमाते रहते हैं। हम जनमानस टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया के आगे भेड़िया चाल चलते हैं। हमें संतावना रखनी चाहिए, अपने आप में विश्वास रखना चाहिए, हमें भक्ति जगानी चाहिए। बिना भक्ति की कोई भी शक्ति नहीं है। हम यह नहीं सोचे कि यह 144 साल बाद वाला कुंभ है, हमें अभी स्नान करना ही है। ऐसा भाव न रख करके भक्तिपूर्ण अगर आप उसके जल का भी मार्जन करते हैं, आपके परिवार का, मैंने उस दिन भी कथा में 14 जनवरी को स्नान करते हुए बताया था कि परिवार का एक भी आदमी अगर आपके इस कुंभ में स्नान करता है तो परिवार को पूरा लाभ पूरे परिवार को मिलता है। आज मैं एक बात और आपकी जानकारी के लिए देना चाहूँगा। अपत्तु परिवार को ही नहीं, उस गांव को, उस क्षेत्र को भी इसका फल मिलता है। क्योंकि जिस प्रकार शिव महापुराण श्रवण करके आने पर उसके दर्शन मात्र से लोगों का कल्याण मेरे बाबा करते हैं, उसी प्रकार प्रयागराज, खुद प्रयागराज तीर्थ होने के कारण कोई भी अगर उस जगह का पूजन, स्नान, तीर्थ स्नान करके आए
तो पूरे गांव को उसका लाभ मिलता है। हमें यह शंका कभी नहीं रखनी चाहिए और कभी भी अपने मन को भ्रमित नहीं रखना चाहिए। हम अपने भाव से, अपने भक्ति से ही ईश्वर को जगा सकते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि सबरी माता ने सब्र कर रोज ही बैर तोड़ा और सबरी माता का सब्र से भगवान राम आए। वो सबरी माता के झूठे बैर खाने के लिए आए और सबरी माता ने उनको गुठलियां खिलाई, फिर भी राम बहुत मजे से खाए। यह बात तो आपने जानी होगी। तो भगवान आपके धन दौलत पैसा कोई सामग्री के भूखे नहीं हैं। भगवान आपके भक्ति और भाव के भूखे हैं। इन भगवान को आपको प्रसन्न करने का एकमात्र साधन भक्ति है, भाव है। जैसी भावना ताकि जैसी जिसकी भावना वैसी मूरत देखी। यह बात आपने संतों के वाणी में सुनी होगी कि जिसकी जो ऐसी भावना होती है वैसे मूरत हम में दिखता है। हम जिस भी व्यक्ति को जिस भी विचार से देखेंगे हमें उसी प्रकार का वह व्यक्ति भी दिखता है। हमें कभी भी अपने आप पर इस तरह विचलित नहीं होना चाहिए। हमें अपना कर्म करना चाहिए। हम अपने कर्म के अनुसार ही साधना करनी चाहिए। बाबा भोलेनाथ सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें और बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस भावपूर्वक कथा का श्रवण किया और हम लोगों से यह कथा चर्चा करवा कर लोगों का जनमानस का कल्याण के लिए मुझसे प्रेरित किया। मैंने जनमानस का कल्याण के लिए बताया है। कोई माने या न माने, मैंने अपनी कृति की है। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव शंभो शंभो। सिहो हम सिहो हम सिहो हम सिहो हम शिहो हम सिहो हम शिहो 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 हम।